10 साल लगे 15 साल लगे, सरकार को झुकना है तो झुकना है। तो हम कर्मचारी एनपीएस का पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार सिर्फ ये करती है जब हम लोग धरना देते हैं तो एनपीएस में थोड़ा सा संशोधन कर देती है। दिल से मैं कह रहा हूँ, ये सब हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। तो हमें बेटर नहीं चाहिए, हमें वही पुरानी वाली दे दो ना, हमें जो बेकार है। एक बार एक विधायक बनते हैं पेंशन लेते हैं, सांसद बन जाते हैं तब भी पेंशन लेते हैं, मंत्री बन जाएंगे उसका भी पेंशन लेंगे, अलग अलग इनको पेंशन होगा। हम लोग 60 साल नौकरी करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर अपना पैसा बंद कर दे वो, तो अपना एनपीएस लागू कर दे वो, हमें उन्हें पैसा चाहिए। लगभग 38,000 की सैलरी पाने वाले लोगों की पेंशन 900 रुपए तक भी बन रही है इस समय। इस बार वही सरकार आए जो हमें पुरानी पेंशन दे। हमको पेंशन चाहिए, और चाहे नेता अपनी पेंशन छोड़ें, लें ना लें, लेकिन हम पेंशन लेके ही रहेंगे। इस सरकार से पेंशन हमको चाहिए। हम पेंशन लेंगे और सरकार या तो 24 में अब की बार देगी पेंशन हमको तो आएगी, और अगर पेंशन हमको नहीं देगी तो ये सरकार भी जाएगी। मुझे नई पेंशन स्कीम का एक फायदा गिनवाइए। भाई सरकार ने बनाई होगी, एक आध तो फायदा होगा ही। मुझे कोई भी फायदा नहीं दिखता है इसमें, ये सिर्फ हमारे ऊपर थोपी गई है। हमारे माननीय विजय बंधु जी हर स्टेट को, पूरे भारत को लमसम जगा ही चुके हैं। जैसे संजय दत्त ने गाना गाया था, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो वो हमारा हीरो है, वो सरकार को झुका ही के रहेगा। ओल्ड पेंशन तस्वीर को देखने से पता चल रहा होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रोटेस्ट अभी चल रहा है। इस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे हैं वो आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, जो हाथ जोड़े खड़े हैं विजय बंधु से। नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझेंगे इस प्रोटेस्ट की कहानी को, उसके अलावा नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम के बुनियादी अंतर को। साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी स्कीम या कौन सी पेंशन स्कीम जो है लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए बेहतर है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, सिक्किम से लेकर गुजरात तक से आए लाखों शिक्षक व कर्मचारियों का सैलाब उमड़ रहा है। लोग बड़ी मात्रा में इस प्रोटेस्ट से जुड़ रहे हैं। सभी ने एक सुर में कहा है कि पुरानी पेंशन बहाल करे भारत सरकार, अन्यथा लोकसभा चुनावों में चलेगा वोट फॉर ओपीएस अभियान, यानी कि वोट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम अभियान। यानी कि जो सरकार हमारे लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेगी, हम लोग अपना समर्थन उसे देंगे और बड़ी संख्या में वोट भी उसे करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के बुनियादी अंतर को समझते हैं। उसके बाद हम इस प्रोटेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को रिटायर होने पर उनके अंतिम मूल वेतन का 50% दिया जाता है। यानी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें यदि कोई कर्मचारी 50,000 रुपये की तनख्वाह तक रिटायर होता है तो उसको जो पेंशन मिलने वाली होती थी वो उसका 50% होती थी। यानी कि 50,000 पर रिटायर हो रहा है तो उसका 50% होता है 25,000। तो वो उसे मासिक पेंशन के तौर पर प्रदान की जाती थी। पुरानी स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ का जो लाभ है वो कर्मचारियों को मिलता था। पुरानी पेंशन स्कीम में पेमेंट जो सरकार की ट्रेजरी है उसके द्वारा किया जाता है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपनी तरफ से पेंशन के लिए योगदान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि जो भी मासिक वेतन कर्मचारियों को प्रोवाइड किया जाएगा, उनके रिटायरमेंट के बाद जो भी राशि उनको हर महीने दी जाती है, उसके लिए उस कर्मचारी से कोई योगदान नहीं मांगा जाता। इसमें रिटायर कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके पति या पत्नी को पेंशन मिलती है। अगर कोई कर्मचारी है जो पेंशन प्राप्त कर रहा है अपनी रिटायरमेंट के बाद, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो भी पति या पत्नी वापस जो रह जाते हैं उनको वो पेंशन दी जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में सरकार के द्वारा समय समय पर दिए जाने वाला महंगाई भत्ता भी शामिल है। यानी कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उस समय जो महंगाई भत्ता है वो भी उसमें ऐड करके दिया जाता था। तो ये मुख्य बातें थी पुरानी पेंशन स्कीम की। अब समझते हैं नई पेंशन योजना क्या है।
नई पेंशन योजना में कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है और डीए का 10% हिस्सा काटकर एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। वहीं 14% सरकार अपनी ओर से इसमें योगदान करती है। यानी कि 10% हिस्सा जो है किसी भी कर्मचारी की सैलरी का काट लिया जाता है और उसको एनपीएस यानी कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके तहत जमा कर दिया जाता है। नई पेंशन योजना का पैसा शेयर मार्केट में निवेश होता है, जिससे मिलने वाले रिटर्न के आधार पर पेंशन की राशि तय होती है। तो जो नई पेंशन योजना है उसके तहत क्या होता है कि जो आपका पैसा एनपीएस अकाउंट में जाता है, जो 10% काटा गया है, उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। शेयर मार्केट में लगाने के बाद वहाँ से जो रिटर्न प्राप्त होता है, वहाँ से जो रिटर्न मिलता है, उसके आधार पर आपकी पेंशन की राशि तय की जाती है। नई पेंशन योजना में कर्मचारी रिटायरमेंट के समय 60% पैसा एक बार में ले सकता है ना। जो 60% पैसा एक बार में कर्मचारी ले सकता है, बाकी का 40% वो मासिक तौर पर मिलेगा, लेकिन वो तय होगा जो शेयर मार्केट से रिटर्न मिलेगा उसके आधार पर। लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं था। हालांकि अगर वह चाहे तो पूरा पैसा निवेश रहने दे और उसी के आधार पर पेंशन प्राप्त कर सकता है, या वो उसकी इच्छा है तो वो अपना पूरा 100% जो पैसा है उसको वो अपना शेयर मार्केट में लगा रहने दे और उसके आधार पर अपना जो निवेश है, निवेश करने के बाद जो रिटर्न उसको मिल रहा है वो प्राप्त करता रहेगा। लेकिन पुराने जो पेंशन स्कीम में उसमें ऐसा नहीं था, कहीं निवेश नहीं करना था, कुछ भी आपकी सैलरी से नहीं कटने वाला था। जो सरकार की ट्रेजरी है, सरकार के ऊपर ही उसका भार होता था, सरकार हर महीने उसको देती थी। नई पेंशन योजना में सरकार के द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले महंगाई भत्ता का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिलता है। तो जो नई पेंशन स्कीम है उसमें कोई भी सरकारी जो नई पेंशन स्कीम है उसमें जो महंगाई भत्ता है वो शामिल नहीं है, यानी कि उसका लाभ जो कर्मचारी हैं उसको नहीं मिलेगा। इसमें रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी यह तय नहीं हो, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जैसे पुरानी पेंशन स्कीम में था कि 50% आपको मिलेगी हर मंथ, जितनी आपकी सैलरी थी आप उस पर अगर रिटायर होते हैं तो उसके बाद आपको 50% मिलेगी। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो जो आपका रिटर्न शेयर मार्केट से आएगा उसके आधार पर आपका फिक्स कर दिया जाएगा। ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, और आपको उसमें घाटा भी हो सकता है। इसमें जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ का लाभ नहीं मिलता है। तो जीपीएफ का लाभ ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता था, लेकिन इसमें जनरल प्रोविडेंट फंड का लाभ नहीं मिलता है। 1 जनवरी 2004 को ये जो नई पेंशन स्कीम है वो लागू कर दी गई थी। उसके बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में समय समय पर कुछ बड़े प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट होते रहे हैं पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने इस पर बहुत ठोस कदम नहीं उठाए। उसके अलावा अभी अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो भारत के कुछ राज्य हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा पश्चिम बंगाल भी एक राज्य है, यहाँ पर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम अभी भी चल रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, आप सब लोगों को पता होगा। वहाँ जो कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा था वो ये था कि हम जो ओल्ड पेंशन है उसको बहाल करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उन्हें यहाँ ज़रूर मिला है। और हालांकि सरकारों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलता भी है, और चुनाव के समय ऐसे मुद्दे बहुत ज़्यादा गर्मी पकड़ते हैं। बाकी बात अगर हम पंजाब की करें तो वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के नए प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। हालांकि कुछ समय में वो लागू भी हो जाएगा, तो एक राज्य यहाँ आप पंजाब को भी शामिल कर सकते हैं। तो भारत के अभी ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम अभी भी चल रही है। मध्य प्रदेश में हालांकि चुनाव है अगले ही वर्ष, तो या इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के स्टार्टिंग में वहाँ पर चुनाव है, तो वहाँ भी ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और चुनावों के अंदर एक वादे और जो जुमले आप कह सकते हैं जो भी है वो अलग अलग तरह से अलग अलग पार्टियां, अलग अलग सरकारें कर रही हैं। यहाँ जो तर्क था, जो न्यू पेंशन स्कीम है, वो सरकार का तर्क था कि बहुत ज़्यादा लाभकारी है जो कर्मचारी हैं उनके लिए, साथ ही सरकार का जो ट्रेजरी है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन लोगों को
जो कर्मचारी हैं, सरकार में काम कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनको सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। तो आई होप आप सब लोगों को नई और पुरानी पेंशन स्कीम के बीच का एक बेसिक अंतर पता चल गया होगा और इस प्रोटेस्ट के पीछे की कहानी भी आपको पता चल गई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।